जय माता दी। सत्य के मार्ग पे चलना। भाई हम सत्य के मार्ग पे कैसे चल सकते हैं? क्या करना होगा कि हम सत्य के मार्ग पे चलें? उसके लिए आपको सत्य के मार्ग में चलने के लिए झूठ मत बोलो, गुस्सा मत करो किसी पे, हमेशा दयावान बने रहो, किसी पे क्रोध मत करो, न काम, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, मोह, ये सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। काम क्रोध बिल्कुल त्यागना होगा। किसी से ईर्ष्या, जलन, एक दूसरे के प्रति जलन, ईर्ष्या की भाव मत रखिए। तभी समाज में एकता आएगी। समाज को एकजुट करने के लिए भाई सत्य तभी उजागर होगा, सत्य तभी होगा जब एक समूह एक गठित होगा, सब एक होंगे, एक साथ रहेंगे। अगर सत्य नहीं है, सब बिखरे रहेंगे इधर उधर, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई पूरब को जा रहा है तो कोई उत्तर को, कोई दक्षिण को जा रहा है तो कोई पश्चिम को जा रहा है। तो सबको एक करने के लिए एक सत्य पे एक दूसरे से ईर्ष्या मत रखिए, जलन मत रखिए, काम, क्रोध, मोक्ष इस सब को त्याग दीजिए। फिर देखिए आप की उन्नति कैसे नहीं होती। समाज में जो जाति प्रथा चली आ रही है, इसको समाप्त करिए, एक नए समाज का उत्थान करिए, नए समाज का, जहां सत्य ही हो, जो हो सब सही हो। आप एक दूसरे के प्रति जो नए समाज का उत्थान करेंगे, वहां जाति नाम की कोई सूचक शब्द ही नहीं रहेगा। आप शादी ब्याह करते हैं, आपका परिवार जो है भोजन बनाए, सब कुछ, वहाँ बाराती आए शादी ब्याह में, सब भोजन करें, सभी मिलके भोजन करें एक साथ। वहाँ जाति का काम ही खत्म। जाति नाम का सूचक शब्द हट जाना चाहिए, क्योंकि ये जाति किसी विशेष के लिए नहीं है, ये अपने स्वार्थ के लिए बनाई गई रीतियां हैं। तो जो रीतियां होती हैं, जो हमारे समझ से बाहर होती हैं, जो रीतियां, उस रीति को समाप्त करना। और जो रीति हमारे समझ से बाहर है उसको समाप्त करिए, नई रीतियों को लाइए, जिससे समाज का उत्थान हो, समाज में एकता आए, एकजुटता बनी रहे। उस समाज को तभी जो है हम प्राथमिकता दे सकते हैं। तो समाज में एकता तभी आएगी कि आप एक हो, संगठित रहें, संघर्ष करें, संगठित रहें, सत्य की ओर संघर्ष करें, असत्य की ओर नहीं, झूठ की ओर नहीं, झूठ, फ्रेब, इसके प्रति बिल्कुल मत जाइए, सत्य की ओर जाइए। अगर आपके पास एक दूसरे को उठाने की सोचिए, उत्थान की ऊपर सोचिए, इस देश को आगे ले जाने की सोचिए कि भारत किस तरह उन्नति करेगा। भाई भारत तभी उन्नति करेगा जब आपस में एक दूसरे से प्रेम बना रहे, आप एक दूसरे को उठाने की सोचेंगे। यहाँ सब पढ़े लिखे हों, सब सक्षम हों, सभी पढ़े लिखे होंगे, सक्षम होंगे, तभी देश का उद्धार होगा। अगर अनपढ़ बने रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। अनपढ़ में क्या है, जो आपको बता दिया गया वही सत्य मानेंगे। किताब उठाइए, पढ़िए, देखिए उसमें क्या लिखा है, समझिए उसको, किताब में लिखी हुई शब्द को समझिए, पढ़िए, तब आपके समझ में आएगा कि ये सत्य है कि असत्य है। भाई किताब में लिखा है ऐसा, हमको बता रहे हैं कुछ हुआ। भाई किताब में जो लिखा हो, बुक में जो लिखे होंगे, जो भी लिखा है उसको आप पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा कि हाँ ये चीज सत्य है, ये असत्य है। हमको बताया, लिखा कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है, समझाया कुछ और जा रहा है, दिमाग में भरा कुछ और जा रहा है। तो उस पर मत जाइए, आप स्वयं पढ़िए उसको, स्वयं पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि हाँ ये बात सत्य है। सत्य को सही ढंग से जानना तो पढ़ना बहुत जरूरी है।
और जब तक हर पुस्तक नहीं पढ़ेंगे आप, हर किताब का पढ़ना जरूरी है आपको, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप सत्य की ओर जाएंगे। सत्य क्या है? सही चीज है, वो सही दर्शाता है। हम अपने आंखों से देख रहे हैं, जो चीजें सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उसको तो हम सत्य मानेंगे। जो चीज लिखी है, जो अपने आंखों से नहीं देखे, नहीं जानते, तो सत्य उसको नहीं मान सकते। उसके लिए किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप किताब पढ़ेंगे, किताब में देखेंगे कि हाँ, ये ऐसे से ऐसे लिखा है, ये चीजें ऐसी हैं, हमको बता कुछ और रहे हैं, समझा कुछ और रहे हैं, हमारे समझ में कुछ और है, तभी आपके समझ में आएगा और सत्य की ओर जाएंगे आप। इसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा ही आपको उन्नति की ओर ले जाएगी। आप उन्नति की ओर जाना चाहते हैं तो शिक्षा का उपयोग कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए।